हरे कृष्णा, राधे राधे। आज राधे श्याम बंका जी का मैंने एक वृतांत पढ़ा जो उन्होंने लिखा है गीता प्रेस से, और मेरे दिल को छू गया। वाटिका के पत्र पुष्प से है ये। आज एक पंजाबी बहन का ऐसा इति वृतांत लिख रहा हूँ जिसे सुनकर बाबा बड़े द्रवित हुए थे। इस बहन का नाम था कुमुद। इसका जन्म पंजाब के मुल्तान शहर में हुआ था, जब इसके माता पिता मुल्तान में रहते थे। तब तो पंजाब का दौरा करते समय पंडित श्री जवाहरलाल जी नेहरू इनकी कोठी पर ठहरे थे। जब कुमुद की आयु छोटी थी तभी वह अपने माता पिता के साथ बम्बई आ गई थी। जब वह 7 वर्ष की थी तभी इसके पिताजी का देहांत हो गया था, और इसके एक भाई था जो इससे 2 वर्ष बड़ा था। भाई की धार्मिक पुस्तकों में बड़ी रुचि थी। वह प्राय गीता प्रेस से प्रकाशित पुस्तकों को तथा धार्मिक पत्रिका कल्याण के अंकों को बड़े मनोयोगपूर्व पढ़ा करता था। उन्हीं पुस्तकों को तथा कल्याण पत्रिका को कुमुद भी चाप पूर्वक पढ़ा करती थी। जब कुमुद की आयु लगभग 15 वर्ष की थी तब वृंदावन से श्री हरगोविंद जी की रास मंडली बम्बई गई हुई थी। उस रासलीला को देखने के लिए ये दोनों भाई बहन जाया करते थे, और उस रासलीला का कुमुद के कोमल मन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति भावना में उसका मन बहने लगा। यह भाव धारा और भी वेगवती हो गई। अपने भाई के वियोग से एक दिन समुद्र स्नान करते समय समुद्र की लहरें उसके भाई को बहा ले गईं। भाई के आकस्मिक वियोग ने कुमुद के अंतर में संसार के प्रति अत्यंत विरक्ति भर दी। घोर उदासी और प्रबल निराशा की स्थिति में उसका जो स्वास्थ्य था बहुत गिर गया। उसे कहीं कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। संसार की असारता को देखकर वृंदावनेश्वर श्री कृष्ण के चरणों पर सर्व समर्पित कर देने का लौल्य उसके मन में जाग उठा। महावियोगिनी प्रेम योगिनी मतवाली मीरा के भावों के अनुसार बस एक ही बात कुमुद के मन में रह गई थी, मेरे तो गिरधर गोपाला दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इस समय बहन कुमुद की आयु लगभग 19 वर्ष की ही थी। इन दिनों कुमुद के मन की केवल एक ही पुकार थी कि मैं कब वृंदावन पहुंचूं। एक दिन कुमुद ने अपनी माँ से कहा कि माँ, तू मुझे वृंदावन ले चल। माँ के सामने अनेक सांसारिक व्यवस्थाएं थीं। जब माँ ने अपनी कुछ पारिवारिक उलझनों तथा कुछ जागतिक रुकावटों का बयान किया तो कुमुद ने अति खिन्न मन से अपनी माँ से कहा, क्या तू यही चाहती है कि मैं अपना जीवन समाप्त कर लूँ? बेबस होकर माँ कुमुद को लेकर वृंदावन आ गई। वृंदावन आकर माँ बेटी पहले एक धर्मशाला में ठहरी, फिर एक पंजाबी सदगृहस्थ के घर में कमरा किराए पर लेकर रहने लग गई। किसी कारण से माँ को वापस बम्बई जाना पड़ा तो माँ कुमुद की संभाल का भार उन सदगृहस्थ पंजाबी बहन पर छोड़ गई। उधर माँ तो बम्बई चली गई और इधर श्री कृष्ण विरह से व्यतीत भक्तिमती कुमुद की दशा कुछ और ही थी। व्यथा के अतिरेक में कुमुद क्या क्या करती थी वह तो कुमुद ही जाने, पर उसके परिचितों ने इतना अवश्य देखा कि वह एक बड़ी सी मटकी लेकर यमुना स्नान के लिए जाती। स्नान करने के बाद मटकी को यमुना जल से भरकर अपने सिर पर रख लेती और घर की ओर वापस आते समय रास्ते भर यही कहती, क्या नंदलाल, मेरी मटकी फोड़ने नहीं आओगे? किसी को सुनाने के लिए नहीं, प्रबल भाव का वेग जब सीमा का अतिक्रमण करने लगता था तब वह गाने लगती थी, जन्म जन्म के बिछड़े साथी, साथ निभाओ ना
जीवन के अंधियारे पद पर दीप जलाओ ना, जैसे तैसे भूले भटके ही आ जाओ ना, अंत समय है और मुझे अब मत तरसाओ ना। उसको भोजन करने की फुर्सत भला कहाँ थी। कच्चे आटे को पानी में घोलकर वह पी लेती थी। एक बार उस कमरे में रहते समय कुमुद बहुत बीमार हो गई थी, तो एक दूसरी संत सेवी श्रद्धालु बहन उसका उपचार करने के लिए उसे अपने घर पर ले आई। इन्हीं दिनों कल्याण पत्रिका में पूज्य राधा बाबा द्वारा लिखित श्री कृष्ण लीला चिंतन क्रमशः धारावाहिक रूप से प्रकाशित होता था। कल्याण पत्रिका में वह श्री कृष्ण लीला चिंतन को पढ़ते पढ़ते अघाती नहीं थी। इसके वाचन से उसकी भक्ति भावना अत्यंत उद्दीप्त हो उठती थी और इसके अतिरिक्त पूज्य बाबूजी रस सिद्ध संत पूज्य श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार के पत्रों को पढ़ने में उनकी रुचि थी। काम के पत्र शीर्षक स्तंभ के अंतर्गत बाबूजी के पत्र कल्याण पत्रिका में प्राय छपा करते थे। इससे उसको बड़ा अवलंब मिलता था और यह श्री कृष्ण लीला चिंतन और यह पत्र कुमुद के प्राणों की निधि थे। दिन के समय कुमुद लाल स्याही से कापी में राधा राधा लिखा करती थी। संध्या के समय वह लहंगा पहनकर अपने ठाकुर जी के सामने नाचा करती थी और वह नाच नाच करके अपने ठाकुर को रिझाया करती थी। उनका कंठ बहुत मधुर था और ललित था। वह पद को गा गा करके अपने ठाकुर जी को सुनाया करती, केवल और केवल अपने ठाकुर को। उनके जीवन का सार माधुर्य और सारा लालित्य अब एकमात्र जीवन धन प्राण प्रियतम श्याम सुंदर के लिए था। अन्य अवसर पर वह कभी गीत गाती नहीं थी। मनुहार करने पर भी वह मौन ही रहा करती थी। उसका व्रत था कि यदि सुनाना है तो केवल अपने श्री कृष्ण को ही सुनाना है। जब वह भाव भरे मन से अपने ठाकुर जी को पद सुनाया करती थी तो उसके निकटवर्ती जन भी छिप छिप करके उनके पदों को सुना करते थे। उनका सबसे ज़्यादा प्रिय जो पद था, गोबरे धन बासी सावरे, गोबरे धन बासी सावरे, लाला तुम बिन रहो ही न जाए, गोबरे धन बासी सावरे। श्री चतुर्भुज दास जी के द्वारा लिखित है। यह पद 26 पंक्तियों में है और इस एक पद को वह 3-3 घंटे 4-4 घंटे पूरा कर पाती थी। कई बार मकान की छत पर खड़ी होकर वह पगली कुमुद निर्लज्ज होकर पुकारने लगती थी, हे मेरे प्रियतम तुम कब आओगे। इस पागल पुकार की कोई सीमा तो थी नहीं। मतवाली मीरा के समान उसकी एक ही अकुलाहट थी, एक ही झटपटाहट थी, एक ही अनुरोध और एक ही अभिलाषा थी, प्यारे दर्शन दीजिए, तुम बिन रहा न जाए, जल बिन कमल चंद बिन रजनी, ऐसे तुम देखियो बिन सजनी, आकुल व्याकुल फिरूं रैन दिन, बिरह कलेजी खाए, प्यारे दर्शन दीजो आप, प्रीतम बोलो ना कब आओगे, कब बीणा की झनकारों पर बन अमर गीत छा जाओगे। यह एक ऐसी आग होती है जो बुझाए बुझती नहीं है, एक ऐसा रोग है जो मिटाए मिटता भी नहीं है, और उस रोगी को कितना भी समझाया जाए या समझाओ वह समझता भी नहीं है।
उस बिरहणी कुमुद की बस एक ही आह थी और एक ही आवाज़ थी, कब होगा हमसे प्यार सखी। मेरी बीड़ा है मूक पड़ी, सोए हैं इसके तार सखी, पर कभी झनक ही उठती है, ले बजने का अधिकार सखी। मेरी इस नीरव बीड़ा की ही यही मूक झनकार सखी, कब होगा हमसे प्यार सखी। क्या शांत कभी होगी मेरी दुख दर्द भरी हुनकार सखी, क्या शीतल फिर हो पाएंगे मेरे मन के अंगार सखी। क्या लुप्त शून्य में होंगे आकुल उड़के उद्गार सखी, कब होगा हमसे प्यार सखी। रोना ही रोदन ही बहन कुमुद का जीवन था। बस यही पुकारती रहती थी, कब आओगे मेरे प्रियतम, हे नाथ कब आओगे। बिकल अश्रुधारा ही उनकी सहेली थी और श्री कृष्ण लीला चिंतन का सदा वाचन ही उसके लिए सांत्वना का स्रोत था। इन्हीं आंसुओं से भीगे भीगे उसके दिन कट रहे थे। एक दिन उसकी माँ बम्बई से आई और उसे बम्बई लेवा जाने के लिए बोला। माँ ने कहीं पर कुमुद के संबंध की बात भी तय कर ली थी। लड़की सियानी हो गई है, अतः विवाह कर देना उचित रहता है। कन्या के दायित्व से मुक्त होने के लिए ही वह कुमुद को अपने साथ बम्बई ले आई। ना चाहते हुए भी माँ के अनुशासन पर कुमुद को बम्बई जाना पड़ा। बम्बई जाने से पहले कुमुद ने उस संत सेवी श्रद्धालु बहन से कहा, जिस तरह तुमने मेरी इतनी संभाल की, बस वैसे ही तुम मेरा एक काम और कर देना। कल्याण पत्रिका में क्रमशः छपने वाला यह श्री कृष्ण लीला चिंतन जब कभी भी भविष्य में पुस्तक के रूप में छपे, तब उसकी एक प्रति मेरे अवश्य पास भेज देना, अवश्य अवश्य भेज देना। कुमुद ने जाते जाते इस अनुरोध को 2 बार या 4 बार नहीं, 8-10 बार नहीं, कम से कम 20-25 बार दोहराया होगा। बम्बई पहुंचने पर कुमुद की चाह के विरुद्ध उसकी माँ ने उसका विवाह कर दिया। जिस नए घर में कुमुद ने बहू के रूप में प्रवेश किया, वहाँ का वातावरण सर्वदा अनुकूल नहीं था और उस प्रतिकूल वातावरण में उसका दम अत्यधिक घुटने लगा। और क्या ही दुर्भाग्य की बात कि उस विकट प्रतिकूलता की भीषण ज्वाला में एक दिन अति बिकला कुमुद का जीवन आहुति बन गया। विवाह के बाद वह ससुराल से अधिक दिन नहीं जी पाई। थोड़े दिनों के बाद ही वह संसार से विदा हो गई। इस दारुण शोक समाचार को सुनकर कुमुद की माँ तो चीख मार मार कर रो पड़ी। माँ के मन में बड़ी कसक थी कि मैं उसको वृंदावन से वापस क्यों लाई। कुमुद के निधन के बाद उसकी माँ पागल की भांति हो गई और उस श्रद्धालु बहन के पास वृंदावन आई और रो रो करके कहने लगी, कुमुद गई, कुमुद चली गई, कुमुद सदा के लिए संसार से चली गई। वह श्रद्धालु बहन तो सुनकर अवाक ही रह गई। कुमुद के दिव्य भविष्य के बारे में उसने कितनी सुहावनी कल्पनाएं सजा रखी थीं। इसे सुनते ही वह सब की सब ढह गईं। विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रता, कुछ भी कहा नहीं जा सकता कब क्या हो जाएगा। बहन कुमुद के विदा हो जाने के बाद कुछ वर्ष बाद श्री कृष्ण लीला चिंतन जब पुस्तक के रूप में छपकर तैयार हुई, तो वह श्रद्धालु बहन उस ग्रंथ को पढ़कर सुनाती और कुमुद की दिवगत आत्मा से कहती कि तू जहाँ भी हो इसे सुन ले। उन श्रद्धालु संत सेवी बहन ने वृंदावन में मैंने जब बहन कुमुद का यह करुण व्रत सुना तो सचमुच मेरा तन मन सिहर उठा। मैं अपने भावों को संवरण नहीं कर पाया और यह व्रत मैंने पूज्य बाबा को भी सुनाया। मई के महीने में बाबा को यह मैंने सुनाया। बहन कुमुद के संक्षिप्त परिचय को सुनते समय बाबा के नेत्र कई बार सहजल हो गए। वे कई बार वो पुलकित हुए। बाबा का मन रह रह करके द्रवित हो रहा था। कुमुद की भक्ति भावना को देखकर बाबा को आह्लाद हो रहा था, पर असमय में ही उसके चले जाने का बाबा को खिन्नता भी कम नहीं हो रही थी। बाबा के अंतर में हर्ष और विषाद दोनों ही हो रहे थे। इस सारे वृतांत को सुनकर बहन कुमुद के बारे में बाबा कहने लगे, निश्चित ही वह भगवान श्री कृष्ण में विलीन हो गई होगी। अब प्रश्न यही है कि उसकी इच्छा की पूर्ति कैसे हो।
अब उसको पुस्तक कैसे दी जाए। मैं बाबा के भावों को अपनी मूर्खता के कारण समझ नहीं पाया और एक अनाड़ी की भांति में बोल उठा, जब वह चली गई तब भला उसे कैसे दी जा सकती है। फिर बाबा ने कहा कि उसके निमित्त से किसी को मैं दे दूं तो कैसी बात रहे। मैंने तुरंत इसका अनुमोदन किया और तभी वह निश्चित हो गया कि आगामी 15 मई को अक्षय तीज को, इसी अक्षय तीज के दिन श्री कृष्ण लीला चिंतन की एक प्रीति बिमला बहन को दे दी जाए। बहन बिमला विप्र कुल की है और इसके अतिरिक्त परम भक्ता हृदय भी है। अक्षय तीज की प्रातःकाल की बात है। परिक्रमा होने से अभी कुछ विलंब था। राधा बाबा ने भगत जी से श्री कृष्ण लीला चिंतन की एक प्रीति मंगवाई। संयोग की बात है, वह वही प्रीति थी जो बाबा के उपयोग में आया करती थी और बाबा ने बहन बिमला को बुलवाया। बहन बिमला को तनिक भी पूर्व जानकारी नहीं थी इस बात की और बाबा मुझे क्यों बुला रहे हैं। उस समय बाबा के पास कुल 4-5 व्यक्ति खड़े थे। बाबा ने वह प्रीति अपने हाथ में लेकर देवगत कुमुद का अत्यधिक संक्षिप्त परिचय दिया। एक बहन थी, उसका मन श्री कृष्ण भक्ति से परिपूर्ण था और उसकी इच्छा थी कि जब श्री कृष्ण लीला चिंतन पुस्तक के रूप में छप जाए तो उस पुस्तक को प्राप्त करे। पहले ये कल्याण पत्रिका में क्रमशः छपा करता था। इसके पुस्तकार छपने के बहुत पहले ही वह बहन कुमुद इस भूतल से विदा हो गई। उसी के निमित्त से यह पुस्तक मैं तुमको दे रहा हूँ। बहन बिमला ने अपना आंचल फैला दिया और अपने हाथ से बाबा ने उसके आंचल में दे दिया। देते समय बाबा बड़े विभोर हो रहे थे। बाबा ने विभोर स्वर में कहा कि इस पुस्तक से तेरा अशेष मंगल होगा और तेरे माध्यम से उस बहन कुमुद का भी अशेष मंगल होगा। बाबा के नेत्र तो सजल थे ही, बहन बिमला की आंखें तो और भी अधिक भरी हुई थीं और इस पुस्तक को अपने आंचल से संभालते समेटते हुए बहन बिमला ने याचना की, बाबा आप आशीर्वाद दें कि भगवान श्री कृष्ण में अहेतु की प्रीति हो। ऐसा कहते कहते बहन बिमला अत्यंत बेहल हो रही थी। जिसके निमित्त से ग्रंथ दिया जा रहा था उसके कारण बाबा विभोर थे ही। निर्मल हृदय बिमला की निश्चल विहलता ने बाबा के भावों को और भी उद्दीप्त कर दिया। बाबा ने प्रसन्न वाणी में कहा होगी, अवश्य होगी बेटी, मुझको तुम पर गौरव है। तुम्हारा हृदय जैसा सुंदर है और तुम्हारा जीवन जैसा सात्विक है, वह मेरे लिए गौरव की वस्तु है। जिस समय बाबा ने पुस्तक प्रदान की उस समय सारा वातावरण इतना गंभीर, इतना भावपूर्ण, इतना संवेदनशील हो गया कि क्या कहा जाए। मैं तो वहीं था। राधे श्याम बंका जी लिख रहे हैं कि मैं भी वहीं खड़ा था। खड़े खड़े सब देख रहा था और देखते ही देखते वातावरण का रंग ढंग कुछ लोक उत्तर हो गया था। उस भाव भीने वातावरण में बहन बिमला ने भूमि पर माथा टेक कर राधा बाबा को प्रणाम किया। सब ने मन ही मन बहन बिमला के भाग्य की सराहना की और इस अक्षय तीज के दिन बाबा ने ऐसा अमोघ आशीर्वाद दिया और अक्षय तीज के दिन बाबा के हाथ से श्री कृष्ण लीला चिंतन पुस्तक मिली। यही सम पुण्य पुंज कोहु नाही। अब बहन बिमला उस पुस्तक का नित्य पाठ करती है। भले ही पाठ थोड़ा हो पर पाठ वो नित्य करती है। परम सिद्ध श्री राधा श्याम बंका जी गीता वाटिका से इस प्रसंग को लिखा है। राधा बाबा भाई जी के चरणों में दासी का दंडवत प्रणाम। राधा 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 राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 राधा, श्री राधा श्री राधा 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 राधा। आप सबको राधे राधे, हरे कृष्ण।